Good morning my dear students. Today I am going to start monotonic function. It is very important for class 12 and JEE. देखो प्यारे बच्चे लोग, मोनोटोनिक फंक्शन किसे कहते हैं, वो क्या होता है? तो द फंक्शन इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और आइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इज कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन. ठीक है, वैसे फंक्शन को हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन कहेंगे या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो. रेडी? या तो बिल्कुल एकदम बढ़ रहा है या फिर बिल्कुल घट रहा है, वैसे फंक्शन को मोनोटोनिक फंक्शन कहा जाता है. यहाँ पे लिखा हुआ मोनोटोनिक मीन्स सिंगल बिहेवियर. या तो इंक्रीज करेगा, देखो, या तो इंक्रीज करेगा या फिर वो डिक्रीज करेगा. ठीक है, देखो, या इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा. ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं. या ग्राफ ऐसे जाएगा या फिर ग्राफ ऐसे जाएगा. ठीक है, नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. देखो, दिस इज द पैरेलल टू एक्स एक्सिस. मेरे हैंड को देखो, तो ऐसे फंक्शन को मोनोटोनिक फंक्शन नहीं कहेंगे. या गोइंग अप या गोइंग डाउन, दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन. रेडी? चलिए, मोनोटोनिक मीन्स क्या होता है? सिंगल बिहेवियर. उसका सिंगल बिहेवियर हो मीन्स या तो इंक्रीज हो करे फंक्शन या फिर डिक्रीज करे फंक्शन, वैसे फंक्शन को क्या कहेंगे? मोनोटोनिक फंक्शन कहेंगे. क्लियर बच्चे लोग? चलो मैं यहां पे लिखता हूं. देखो यहां पर क्या है, ए से बी. देखो ए से बी क्या देख रहे हैं हम लोग? ए से बी देख रहे हैं. तो क्या है यहां पे? इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है? ए टू बी क्या है? इंक्रीजिंग है. रेडी? ए टू बी इंक्रीजिंग है. इंक्रीजिंग को मैं ऐसे लिख दिया. और बी से सी देखो प्यारे बच्चे, बी से सी क्या है? डिक्रीजिंग है. यहाँ पे ग्राफ देख रहे हो, बी से सी क्या है? डिक्रीजिंग है. रेडी? फिर देखो सी से यहाँ पे डी क्या है प्यारे बच्चे लोग? सी से जो डी देख रहे हैं फिर से इंक्रीजिंग है. सी से डी क्या है? फिर से इंक्रीजिंग है. रेडी? और डी से बच्चे लोग, यहां से डी से देखो, देखो यहाँ पे डी है, यहाँ पे क्या है बच्चे लोग? डी है. डी से ई क्या है बच्चे लोग? तो डी से ई क्या है? डिक्रीजिंग है. क्लियर दिख रहा है बच्चे लोग? ये जो ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है, ए टू बी क्या है? इंक्रीजिंग है. बी टू सी क्या है? डिक्रीजिंग है. सी टू डी क्या है? सी से डी तक. देखो सी से बिल्कुल डी तक, सी से डी तक क्या है बच्चे लोग? ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है. और फिर डी से देखो, यहां से ग्राफ डिक्रीज कर रहा है. चलो देखो बच्चे लोग, मैं यहां से लिखने जा रहा हूं बच्चे लोग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन. मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन. बताओ एक ग्राफ से बच्चे लोग कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन कहां से कहां तक है? ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है बच्चे लोग? तो देखो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ए टू बी क्या बच्चे लोग? ए टू बी और कहां से इंक्रीजिंग है? ए टू बी से इंक्रीजिंग है. ए टू बी और कहां पे इंक्रीजिंग है प्यारे बच्चे लोग? फिर सी टू डी और सी टू डी. इसे कहेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, जो कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. फिर सी टू डी क्या? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. तो क्या हो गया? मोनोटोनिक अगर इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो ए टू सी और सी टू डी. रेडी? दूसरा लिखेंगे बच्चे लोग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन. मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन. ये कहां से कहां तक है मेरे प्यारे बच्चे लोग? बताओ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या है? बी टू सी और बी से सी तक डिक्रीजिंग है. और क्या है बच्चे लोग? बी से ई तक डिक्रीजिंग है. डी टू ई. ठीक है? क्लियर बच्चे लोग? अगर इंक्रीजिंग की बात किया जाएगा, मतलब कहां से कहां तक मोनोटोनिक है? मोनोटोनिक मीन्स या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो फंक्शन या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो उसका ग्राफ. ठीक है? तो देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ग्राफ, क्या बढ़ रहा है? तो ए टू बी हो गया, या तो फिर सी टू डी
C2D स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ऐसे को क्या कहेंगे हम लोग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या हो गया, तो B2C और D2E, B2C और D2E, मतलब ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। गेटिंग बच्चे लोग, मीन्स मोनोटोनिक मीन्स ऐसे भी समझ सकते हो, मोनोटोनिक, मोनोटोनिक मीन्स क्या होता है बच्चे लोग, स्ट्रिक्टली, एसटी को स्ट्रिक्टली पढ़ेंगे इसको, या स्ट्रिक्टली लिखा हुआ प्यारे बच्चे लोग, मैंने एसटी लिख दिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आईएनसी मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्लस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्लस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को क्या कहा जाता है बच्चे लोग, प्लस बीच में है, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली एसटी मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्लस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को मोनोटोनिक फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, गेटिंग बच्चे लोग, यहां तक क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देखना चाहे तो देख लो, लेकिन अगर मैं इसमें कहूं बच्चे लोग ए टू ई क्या है, तो ए टू ई मोनोटोनिक फंक्शन नहीं होगा। गेटिंग, देखो ए इंटर, ये मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है। नॉन मोनोटोनिक फंक्शन किसे कहेंगे, तो देखो द फंक्शन इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन सर्टेन इंटरवल और आइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, तो अगर मैं ए टू ई में बात करूं तो मोनोटोनिक नहीं होगा, ठीक है, वो नॉन मोनोटोनिक होगा। ए से ई तक कैसा फंक्शन है, तो नॉन मोनोटोनिक। लेकिन इसको अगर हम पार्ट बाय पार्ट में देखेंगे तो ए टू बी मोनोटोनिक है, बी टू सी मोनोटोनिक है, सी टू डी मोनोटोनिक है और डी टू ई मोनोटोनिक है। गड़ी, क्योंकि या ग्राफ बढ़े या ग्राफ घटे वो मोनोटोनिक होगा। तो देख रहे हैं इंटरवल में देख रहे हैं तो हो रहा है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट अगर पूछा जाए ए टू ई क्या है तो मोनोटोनिक नहीं हो, कैसा फंक्शन है, नॉन मोनोटोनिक है। गड़ी, दूसरा एग्जांपल देख लो बच्चे लोग, देखो बच्चे दूसरा एग्जांपल देखो बच्चे मोनोटोनिसिटी का। देखो यहां से ए है, यहां से बी है और यहां से सी है। देखो बच्चा ए टू सी क्या है, मोनोटोनिक है, बी टू क्या है, बी टू सी क्या है, मोनोटोनिक है, लेकिन ए टू सी मोनोटोनिक नहीं होगा। गड़ी, मीन्स ए टू बी क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनिक होगा, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। बी टू सी क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो मोनोटोनिक फंक्शन है, बट ए टू सी मोनोटोनिक नहीं है। गड़ी, तो आगे हम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे लोग, आगे हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन कितने प्रकार का होता है। चलो देखो प्यारे बच्चे लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन दो प्रकार का होता है बच्चे लोग, इंक्रीजिंग फंक्शन और दूसरा होता है बच्चे डिक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन का दो टाइप होता है, पहला क्या होता है बच्चे लोग, इंक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा क्या होता है बच्चे लोग, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, तब हम लोग देखेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। देखो बच्चे लोग, देख रहे हो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ऑरिजिन है। दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या तो फिर इसको इंक्रीजिंग फंक्शन भी कर सकते हैं हम लोग बच्चा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये क्या है बच्चा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, या तो इसी को कर सकते हैं हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोले या फिर क्या बोले बच्चा, इंक्रीजिंग फंक्शन, बोथ आर सेम। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि देखो ये बिल्कुल ग्राफ क्या है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली बढ़ रहा है, ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली बढ़ता जा रहा है ग्राफ, बिल्कुल इंक्रीजिंग है एकदम। ये ग्राफ बिल्कुल क्या है बच्चा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ग्राफ। ठीक है, दूसरा देखो, देखो बच्चा ये जो ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, यहां से क्या आ रहा है, बिल्कुल ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन,
ये ग्राफ जो है बच्चा बिल्कुल ऐसे क्रॉस भी करके नो प्रॉब्लम शुड भी है। ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को डीसी कर दिया मैं, समझ जाएंगे, फंक्शन को एफयूएनसी कर दिया। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोले या तो क्या बोले, डिक्रीजिंग फंक्शन केवल बोले, बोथ आर सेम, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसको और कर सकते हैं हम लोग, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को ही इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को ही डिक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है। रेडी, चलो ये क्या है, फंक्शन बिल्कुल घट रहा है, बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल घट रहा है, स्ट्रिक्टली घट रहा है, बिल्कुल एकदम अचानक से, बिल्कुल ऊपर से आया, अचानक से एकदम डाउनफॉल हो गया। ये क्या हुआ, अचानक से ऊपर चला गया, ग्राफ इज गोइंग अप, ग्राफ इज गोइंग डाउन। रेडी, चलिए दो प्रकार का हम लोग देखें, पहले देखेंगे उसके बाद हम सबका डिफिनेशन देखेंगे बारी बारी से। पहले ग्राफ पहचानना सीखो कि कैसे क्या ग्राफ होता है। मान लो बच्चा ये ग्राफ यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे गया, और यहां से पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, फिर ऐसे गया, फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, फिर ऐसे चला गया। देखो बच्चा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई है, ये ऑरिजिन है। अब मुझे बताओ बच्चे लोग, ऐसे ग्राफ को हम लोग इंक्रीजिंग ग्राफ नहीं कहेंगे या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे। एक ग्राफ को क्या नाम दिया गया है, नॉन इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे लोग, नॉन डिक्रीजिंग, मतलब घट नहीं रहा है ये, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको हम लोग कहेंगे नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोथ आर सेम, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोथ आर सेम। ये ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे लोग, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसे होगा, कैसे कहेंगे, सब मैं डिफाइन करता हूं, पहले ग्राफ को स्टडी करो कि किस फंक्शन को हम लोग, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे, किस फंक्शन को नॉन डिक्रीजिंग कहेंगे, और किस फंक्शन को नॉन इंक्रीजिंग कहेंगे। यहां पे देख लो, देखो बच्चा, ये एक्स है, ये वाई है। देखो यहां से क्या किया, ग्राफ बिल्कुल यहां आया, फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। देखो क्या हो रहा है, पैरेलल की वजह से इंक्रीजिंग नहीं हुआ, पैरेलल हो गया, फिर डिक्रीज कर गया, फिर पैरेलल हो गया, फिर डिक्रीज कर गया। देखो क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल की वजह से ये ग्राफ डिक्रीजिंग नहीं है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, इसे कहेंगे नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये कहलाएगा नॉन इंक्रीजिंग, यह नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चा, ठीक है, मतलब इंक्रीज नहीं किया, ठीक है, इंक्रीज नहीं किया, ये क्या हुआ, डिक्रीज नहीं किया, तो इसलिए क्या आ गया, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर, आगे ग्राफ का स्टडी करते हैं बच्चे लोग। यहां पे मैं बतलाता हूं, देख लो, यहां से ग्राफ के प्रति सही सीखिए। पहले एक से वाई है, देखो बच्चे, यहां से ऐसे फंक्शन को कहा जाता है बच्चा, एफ एक्स है, वाई इज इक्वल टू, ठीक है, के। ऐसे फंक्शन को कहा जाता है कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन जो बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। रेडी, चलो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। एक फंक्शन और देख लो, कहां मैं कर दूं, चलो यहां पे मैं बनाता हूं बच्चा, देख लो, देखो बच्चा, यहां से क्या है, देखो देखो ये जो होता है बच्चा, ऐसे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई है। ऐसे ग्राफ को कहा जाता है नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग, ठीक है, नोर डिक्रीजिंग फंक्शन। यह ना ही इंक्रीजिंग फंक्शन है, नाइदर इंक्रीजिंग फंक्शन ही मैं कर देता हूं, नाइदर इंक्रीजिंग फंक्शन,
neither increasing function nor decreasing function। ठीक है, यह ना ही इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ही क्या प्यारे बच्चे लोग, ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों? क्योंकि एक बार ग्राफ ऊपर गया, बिल्कुल अप फिर डाउन, अप डाउन। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ को क्या कहा जाता है? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हम लोग बारी बारी से सबको स्टडी करने वाले हैं बच्चे लोग। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लो, मैं मिटाता हूँ। चलिए प्यारे बच्चे लोग हम देखते हैं, हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन पहला हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोले या फिर क्या बोलेंगे हम लोग? इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। रेडी? चलिए इसको ग्राफ से देखो हम लोग कैसे इसको डिफाइन करते हैं, देख लो बच्चे लोग। देखो बच्चा, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाई इज इक्वल टू फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे x1 है बच्चे लोग। x1 का क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू fx1 ले लिया, x1 का क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू y में क्या ले लिया? fx1 ले लिया। यहाँ x2 हो गया, यहाँ x1 है, यहाँ पे क्या है? x2 है। इसका क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू ले लो बच्चा, इसका क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू ले लेंगे तो fx2 हो जाएगा। करेक्ट? यहाँ पे मैंने क्या लिया? ऑरिजिन है, ग्राफ जा रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यहाँ पे x1 लिया, क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू मीन्स y की वैल्यू लिया तो fx1, यहाँ x2 है, इसका क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू y की वैल्यू fx2। तो देखो बच्चे लोग यहाँ से इफ x1 क्या है यहाँ पर? लेस देन x2 है बच्चा। x1 क्या है? लेस देन x2, क्योंकि x1 से x2 बड़ा है, x1 छोटा है x2 से, implies fx1 less than fx2 for all x1 x2 belongs to interval। जो भी आपका इंटरवल दिया रहेगा बच्चा, जो भी आपका इंटरवल दिया रहेगा। यहाँ पे देखो ग्राफ से देखो, कुछ नहीं रटना है, बिल्कुल कैलकुलस पूरी ग्राफ से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और आप लोगों को बिल्कुल अंदर से आवाज आएगी कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करके भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लिया था। इट्स माय प्रॉमिस। कटिंग बच्चे लोग, आपका काम क्या है? सिर्फ लोगों को शेयर करें, बताएं, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़े। ठीक है, अधिक से अधिक बच्चे हमसे बेनिफिट ले। गेटिंग बच्चे लोग? तो क्या करेंगे बच्चे लोग, देख लो यहाँ से x1 छोटा x2 से, तो मैंने लिखा x1 छोटा x2 से, ग्राफ से देख लो। जैसे जैसे ऑरिजिन से राइटवर्ड जाते हैं x का मान बढ़ता है, x1 छोटा x2 से इम्प्लाइज तो fx1 भी छोटा हो गया fx2 से। देखो fx1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? देखो यहाँ पे क्या है? छोटा है, छोटा का साइन हो गया। और यहाँ पे भी देखो क्या है? चलो fx1 भी छोटा है fx2 से, देखो छोटा का साइन दे दिया। fx1 छोटा है fx2 से, तो fx1 देखो fx1 यहाँ पे आ गया और fx2 क्या ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे भी छोटा आ गया। और x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल, जो भी आपका इंटरवल दिया रहेगा। ठीक है, तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, या ठीक है, या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन। देन दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और या तो केवल इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोले या फिर केवल क्या बोले बच्चे लोग? इंक्रीजिंग फंक्शन बोले। बोथ आर सेम। रेडी? कि अगर x की वैल्यू बढ़े, x1 से x2 बढ़ गया तो y की वैल्यू बढ़े, वैसे फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहा जाता है। x की वैल्यू बढ़े तो y हमेशा बढ़े। देखो x की वैल्यू बढ़ रहा है, x1 से x2 हो गया, छोटा का साइन दिया, यहाँ पे क्या दिया? छोटा का साइन, कि x1 इज लेस देन x2, यहाँ fx1 इज लेस देन fx2, fx2 बड़ा हो गया। क्योंकि यहाँ x2 बड़ा है तो देखो y भी fx2 बड़ा हो गया, x1 छोटा है तो देखो fx1 छोटा आ गया। तो मीन्स x की वैल्यू बढ़े तो उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू बढ़े, वैसे फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। गणित बच्चे लोग, चलो सेकेंड टाइप का, सेकेंड देख लो, डिक्रीजिंग फंक्शन या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पहले लिखता हूं मैं स्ट्रिक्टली
डीसी मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोले या फिर वनली डिक्रीजिंग बोले, डीईसी, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या फिर वनली डिक्रीजिंग फंक्शन। वो क्या होता है देख लो बच्चे लोग। देख लो, मान लो ये ग्राफ जो है ना, देखो ऐसा आया ग्राफ, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ऑरिजिन है। देखो बच्चा, देखना आप सही से, ये x1 हो गया, इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगा, fx1 यहाँ पे आएगा, ये fx1 यहाँ पे आएगा बच्चे लोग, यहां से ये x2 हो गया, ये क्या आ गया, x2 आ गया, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देख लो बच्चे लोग, तो fx2 नीचे आ जाएगा। देखो हम क्या देख रहे हैं बच्चे लोग, यहाँ पे हम देख रहे हैं, बिल्कुल ये ग्राफ ऐसे निकल रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चा कि x1 क्या है, x2 से छोटा है। यहाँ पे x1 क्या है, जैसे पहला में था कि x1 x2 से छोटा है, छोटा का साइन लेस देन, यहाँ भी मैंने दिया लेस देन, ठीक है। बट यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे देखोगे तो x1 छोटा है, लेकिन y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू बड़ा आ गया। यहाँ x1 छोटा है, लेकिन y में इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लोगे, जब मैं इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लिया हूं तो यहाँ पे क्या है, fx1 बड़ा हो गया fx2 से, लेकिन यहाँ पे क्या है, x2 बड़ा था x1 से, लेकिन y में क्या हो गया, छोटा आ गया। तो इसको मैं साइन कर देता हूं, देखो यहाँ पे मैं दे देता हूं बच्चा, ये x1 क्या हो गया, ये छोटा हो गया, लेस देन का साइन है बच्चा। जैसे मैंने यहाँ लेस देन दिया, बीच में क्या लिखा हुआ, लेस देन। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, fx1, ए लेस देन का साइन मैं यहाँ दे देता हूं, देख लो, लेस देन, ठीक है, लेस देन का साइन दे दिया। मेन आपको यहां समझना है कि x1 यहाँ पे छोटा था, लेकिन इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y में बड़ा हो गया, x2 बड़ा था, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो नीचे आ गया। यहाँ x2 बड़ा है, बट उसका वैल्यू आ गया तो y में नीचे आ गया, गड़ी। तो डिक्रीजिंग फंक्शन किसे कहेंगे, जब x की वैल्यू बढ़े तो उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू घटे, गड़ी, या तो फिर x की वैल्यू बढ़े, y की वैल्यू बढ़े तो x की वैल्यू घटे, दोनों बात कर सकते हैं। देखो fx1 की वैल्यू बढ़ गया, ठीक है, तो x1 की वैल्यू यहां से घट गया, y बढ़े x घटे, या x बढ़े y घटे, वैसे फंक्शन को क्या कहते हैं बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो इंक्रीजिंग पे पहले आओ, इंक्रीजिंग किसे कहेंगे, x बढ़े तो y हमेशा बढ़े, वैसे फंक्शन को हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं या इंक्रीजिंग कहते हैं। डिक्रीजिंग किसे कहेंगे, जस्ट उल्टा, उल्टा मतलब क्या, x बढ़े y घटे, या y बढ़े x घटे, x बढ़े y घटे, या y बढ़े x घटे, वैसे फंक्शन को क्या कहेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो, y बढ़ गया बट यहाँ x घट गया, रेडी। तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन या वनली डिक्रीजिंग फंक्शन, रेडी। चलो तीसरा टाइप का फंक्शन पढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखिए, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, अभी जस्ट मैंने ग्राफ बताया था आप लोगों को, एक्स एक्सिस वाई। देखो बच्चे यहां से क्या गया, बढ़ा बस पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, फिर बढ़ा पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, फिर बढ़ा। ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीज ठीक है नहीं कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। ये क्या है, चलो डिक्रीज तो नहीं कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बट स्ट्रिक्टली नहीं है ये, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है। देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस चला गया, चलिए, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसको नहीं कहेंगे हम लोग, या इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे। तो देखो इसमें हम लोग ऐसे क्या लेंगे बच्चा, देख लो, मान लो यहां से x1 ले लिया, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगा, fx1 आएगा, ठीक है। यहां से ले लिया x2 का वैल्यू, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगा, fx2 आएगा। यहाँ पे देख लो इसका fx2 आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इसका, ठीक है चलो।
ठीक है, यहाँ तो छोटा है, ठीक है, यहाँ पे छोटा है और यहाँ पे क्या है, ये बड़ा है, fx2 बड़ा है, fx1 यहाँ से छोटा है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे लोग, इफ x1 लेस देन x2 इंप्लाई दैट, ठीक है, fx1 लेस देन इक्वल टू यहाँ पे होगा। इस वजह से क्या हुआ है बच्चा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हुआ, इक्वलिटी की वजह से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हुआ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब इक्वलिटी यहाँ पे नहीं आएगा, बिल्कुल ग्राफ स्ट्रिक्टली ऊपर जाएगा, ठीक है, स्ट्रिक्टली एकदम गोइंग टू अप, गड़ी। लेकिन यहाँ पे क्या इक्वलिटी ले ली, इक्वलिटी क्यों लिया, मान लो x2 हम यहाँ ना लेते, समझो क्यों, क्या क्यों इक्वलिटी आएगा, x2 हम यहाँ ना लेते, हम x2 को यहाँ ले लेते, हो सकता था x2 यहाँ, x2 को मैं यहाँ ले लेता तो दोनों बराबर आ जाते इस केस में। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हम x2 यहाँ ना लेकर के x2 यहाँ लेते, या फिर यहाँ लेते, यहाँ लेते, यहाँ लेते, कहीं भी लेते, इस लाइन पे लेते, जो पैरेलल टू x एक्सिस है, जो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है वहां पे हम x2 को लेते, तो उस केस में जो fx1 की जो वैल्यू आता वही fx2 का वैल्यू आता। पॉसिबिलिटी है इक्वलिटी का, गड़ी, इसलिए इक्वलिटी लगा दिए। समझ गए बच्चे लोग? तो यही वजह से यह फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हुआ, इक्वलिटी की वजह से, ठीक है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल, जो भी आपका इंटरवल दिया रहेगा, ऐसे फंक्शन को कहा जाता है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं बच्चे लोग, ऐसे फंक्शन को, देखो यही डिफिनेशन हो गया, ऐसे फंक्शन को कहा जाता है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। बिल्कुल ग्राफ से देखो कि x1 छोटा है x2 से, बट fx1 बराबर, छोटा और बराबर हो सकता है, छोटा और बराबर, क्योंकि यहां से अगर x2 खींचेंगे तो fx2 यहाँ पे आ जाएगा, इस केस में बराबर की पॉसिबिलिटी बन रही है, इसलिए इक्वलिटी का साइन लग गया, यानी fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2। किस केस में, इन द केस ऑफ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन आप नोट में लिखना चाहे तो लिख सकते हो, देखो क्या लिखेंगे कि आप लिख सकते हो इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन प्लस कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट, उसी को हम लोग कहेंगे नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग है और कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग और कांस्टेंट को क्या कहेंगे हम लोग, ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। गणित बच्चे लोग देखो, इंक्रीजिंग है और कांस्टेंट हो गया, इंक्रीजिंग है कांस्टेंट हो गया, ऐसे फंक्शन को हम लोग कहा जाता है, क्या कहते हैं, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब ऐसे भी समझ सकते हो, देखो बच्चे लोग देखो, यहां से इंक्रीजिंग किया, फिर यहां से कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीजिंग गया, देखो कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीजिंग गया, यहां से आपका इंक्रीज किया, यहां से आपका कांस्टेंट हो गया, तो ये पूरा जो मिल करके बन गया नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। यहां से इंक्रीज किया, यहां से कांस्टेंट हुआ, ये पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक बच्चे लोग, चलिए अगला टाइप का देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ना ले लो। अब देखो स्ट्रिक्टली नॉन डिक्रीजिंग हो गया, यहां पे मिटा कर मैं कर देता हूं नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, शॉर्ट में लिख दिया नॉन इंक्रीजिंग, INC। नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन का देखो क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई ऑरिजिन। देखो बच्चा यहां से चला, ठीक है, डिक्रीज किया, बट यहां से पैरेलल हो गया, फिर डिक्रीज किया, फिर पैरेलल हो गया, फिर डिक्रीज किया। तो ऐसे फंक्शन को y इक्वल टू fx कोई फंक्शन था, y इक्वल टू fx कोई फंक्शन था, यहां से देखो बच्चे लोग, ये x1 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो, तो यहां से ये fx1 आ गया, यहां से देखो x2 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो, तो fx2 आ गया, ठीक है। यहां से क्या आया, x2 है, तो यहां से क्या आ गया fx2, x1 है तो fx1 आ गया। तब यहां पे देखो हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चा, यहां पे देख रहे हैं कि इफ x1 लेस देन, यहां लेस देन है, x1 लेस देन x2 implies fx1 greater than equal to fx2 for all x1 x2 belongs to interval। यहां बाकी सब सेम चीज लिख रहे हैं बच्चे, इंटरवल। देखो बच्चे यहां से क्या हो गया कि ये बड़ा हो गया, ग्रेटर देन,
x1 लेस देन x2, बट x1 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू y में देखो तो f(x1) ऊपर आ गया, x2 यहाँ बड़ा है लेकिन यहाँ देखो नीचे आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, इक्वलिटी का साइन लेगा। मान लो हम बच्चे लोग, मान लो x2 यहाँ ना लेकर हम x2 यहाँ लेते, यहाँ पे लेते x2, पॉसिबिलिटी है x2 यहाँ आता तो f(x2) बराबर आता ना, x2 हम यहाँ ना लेकर के बिल्कुल इसी लाइन पे लेते, जो पैरेलल टू x एक्सिस लाइन है वहां पे हम x2 लेते, पॉसिबिलिटी है। तो उस केस में क्या आता, f(x1) की वैल्यू और f(x2) की वैल्यू इक्वल हो जाती, रेडी, इसलिए इक्वलिटी का पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने इक्वलिटी दे दिया, रेडी। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। स्ट्रिक्टली क्या, स्ट्रिक्टली बच्चा लोग क्या डिक्रीजिंग नहीं है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, मीन्स इसको ऐसे भी समझ सकते हो बच्चा लोग कि ग्राफ ऐसे आया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, फिर ऐसे चला गया, तो मीन्स ए हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन, ए हो गया कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन प्लस कांस्टेंट फंक्शन क्या हो गया, कैसे लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसी को, डिक्रीजिंग फंक्शन प्लस कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन प्लस कांस्टेंट फंक्शन को क्या कहा जाता है, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं बच्चे लोग, क्या कहते हैं इसको हम लोग, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है, रेडी। मतलब यहां से डिक्रीज किया, आज कांस्टेंट हो गया, दोनों को ऐड करो तो जो फंक्शन बनेगा वो नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, मतलब डिक्रीज क्या, इंक्रीज नहीं किया, इंक्रीज नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको देख रहे हैं क्योंकि इक्वलिटी का यहाँ साइन लिया था, लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में इक्वलिटी का साइन नहीं लिया था। चलो अगला देखो बच्चा, देखिए आगे बच्चा, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है बच्चा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बच्चा, के ले लिया, यहां पे हम क्या देख रहे हैं, x1 है तो ये f(x1) हो जाएगा, कहीं पे भी पॉइंट ले लो बच्चा, ये x2 है तो f(x2) यहां पे आएगा, देखो इक्वल आ रहा है। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि x1 छोटा है, इफ x1 छोटा है x2 से, इंप्लाइज f(x1) क्या हो गया, बराबर हो गया f(x2) का फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल, जो भी आपका इंटरवल दिया रहेगा, देखो बच्चा यहाँ पे क्या, जितना भी नंबर लेंगे x2 x3 सब क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू जो होगा y की वैल्यू से इक्वल होगा। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। और इन द कांस्टेंट फंक्शन, इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे बच्चा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, इसको मान में रखेंगे, क्योंकि इसको k का डेरिवेटिव बताओ, डिफरेंशिएशन करो, f डैश x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, रेडी, मतलब इसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। x1 बड़ा x2 से, x1 क्या है, छोटा x2 से, x1 छोटा x2 से, बट फंक्शन में देख रहे हैं y की वैल्यू तो दोनों इक्वल आ रहा है। चलिए अगला देख लो बच्चा, नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग फंक्शन, नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग फंक्शन, अभी जस्ट मैं आप लोग को बताया था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखो बच्चा क्या हो रहा है, ग्राफ देखो ऐसे ऐसे जा रहा है, देखो इसे क्या कहते हैं बच्चे लोग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन, ये ना ही इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है बच्चे लोग, रेडी। तो बच्चे लोग इसका फिर हम लोग अभी और इसमें प्रॉपर्टीज कुछ देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम देखते हैं इसमें बच्चे लोग, तो मिलते हैं अगली बार, ठीक है, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।